Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Mafia's Obsession, episode 5. तो उस दिन के बाद उन दोनों के बीच फ्रेंडशिप बन चुकी थी। फ्रीन ने विक्की से कहा था कि वो उसे फीनिया नहीं, ओनली फ्रीन कह सकती है, बट ओनली प्राइवेट में। उस दिन विक्की को रियलाइज हुआ था कि ये नेम उसने पहले सुना है, पर अपनी परेशानियों के आगे उसे कुछ भी याद नहीं आती है। एक दिन मॉर्निंग पर जब विक्की अपने रूम पर सो रही थी, तभी डोर पर नॉक होती है। डोर ओपन करते ही विक्की नोटिस करती है कि फ्रीन आई है, तो विक्की उसे अंदर बुलाती है। फ्रीन उसे इन्फॉर्म करती है कि मिस्टर अलेक्जेंडर उसे बुला रहा है। और हाँ, एलेक्स 1 वीक के लिए लंदन गया है। लास्ट की ये बातें सुनकर विक्की की फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। दैट्स मीन वो 1 वीक के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। उसकी तो मन कर रही थी कि वो कभी भी यहाँ वापस ना आए। मन ही मन उसे कुछ रियलाइज होता है, लाइक अब सब कुछ ठीक होने वाला है, कोई मैजिक होने वाला है। सो हैप्पी ना? फ्रेंड की इस बातों पर विक्की जल्दी से खुद को संभालती है। क्या मैं क्यों हैप्पी रहूँगी, चलो अब मैं आती हूँ। ये कहते हुए वो अपनी शॉल वहीं पर ओपन करती है और फ्रेंड को नोटिस करती है। फ्रेंड जल्दी से पीछे टर्न करती है और ऐसा प्रिटेंड करती है मानो कुछ हुआ ही नहीं, उसने कुछ देखा ही नहीं। अगले सीन में वो जब नीचे आती है तो एलेक्स की फादर और सिस्टर दोनों ही वहाँ बैठा था। मिस्टर अलेक्जेंडर उसे कहता है कि कुछ दिनों तक एलेक्स तो लंदन गया है, तो ऑफिस के सारे काम उसे ही संभालना होगा। पता नहीं क्यों, पर वो आज विक्की के ऊपर कुछ ज़्यादा ही केयर दिखा रहा था। जब एलेक्स की सिस्टर उसे बुली कर रही थी, उस टाइम पे भी मिस्टर अलेक्जेंडर उसे डांटते हुए अंदर भेज देता है। अगले सीन में वो रेडी होकर नीचे आती है। एज यूजुअल फ्रीन उसके लिए कार की डोर ओपन करती है। वो एक बार विक्की को अप टू डाउन देख लेती है। गॉड, वो कितनी शॉर्ट ड्रेस पहनी है। ऐसी ड्रेस पे वो ऑफिस जाएगी, मीटिंग्स अटेंड करेगी। गॉड, फ्रीन ड्राइव करते हुए अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को बता ही देती है कि आज मीटिंग के लिए आपकी ये ड्रेस कुछ ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। तब वो नोटिस करती है विक्की, जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी, अपनी एक पैर फ्रीन के पैरों पर टच करती है। वाई मिस फ्रीन, तो अभी आप मुझे मेरी कपड़ों पर जज करोगे? फ्रीन और कुछ नहीं कहती है। इन दिनों विक्की उसे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही थी, उसे टीज कर रही थी। 1 वीक हो चुकी है। फ्रीन यहाँ उसके बॉडीगार्ड की काम कर रही थी। उस दिन के बाद से वो नोटिस कर रही थी विक्की उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, और उस दिन तो हद ही हो गया। ब्रेकफास्ट पर वो उसके सामने बैठकर अपने फिंगर को लिक कर रही थी। इवन अपने फिंगर की लास्ट पार्ट को वो फ्रेंड की ओर देख कर ही लिक करते हुए मौन कर रही थी। थैंक गॉड उस टाइम पे घर वाले कोई भी नहीं था। उस टाइम पे वो अपने ही वीक पॉइंट पे विक्की के उस मूवमेंट को महसूस कर रहे थे। गॉड, वो अपनी परफॉर्मेंस पर बेस्ट होगी। और कल कल तो एकदम से हद हो गया। नाइट में उसे अपने रूम में बुलाया, काम है बोलकर, फिर खुद ही उसके सामने अपने लेग पे नाइट क्रीम अप्लाई करते हुए अगेन उसके सामने मौन कर रही थी। ये अनजाने में कोई नहीं कर सकता। वो क्या चाहती है? क्या वो उसे पागल करना चाहती है? और उसकी वो हॉट मौन की साउंड बस फ्रेंड को ही पता था कि वो कितनी बैड कंडीशन पर अपने फीलिंग्स को, अपनी मेंबर को कंट्रोल कर रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी अपने उस रूड कैरेक्टर को छुपाने की, जहाँ उसकी सीक्रेट रेड रूम पर विक्की को कोई आइडिया भी नहीं है कि फ्रेंड उसके साथ क्या क्या कर सकती है। अगले सीन में लिफ्ट के बटन प्रेस करते हुए दोनों ही अंदर जाती है। एज यूजुअल विक्की सामने और फ्रेंड पीछे। पीछे आते ही फ्रेंड की तो होश उड़ जाती है। विक्की की ड्रेस आज बस शॉर्ट नहीं थी,
बैकलेस भी थी। उफ, उसे ही पता है कि वो कितनी ज़्यादा डेंजरस हॉट व्यू को एंजॉय कर रही थी। आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, इसीलिए बहुत सारे ग्रुप मेंबर भी लिफ्ट पर आती है। लिफ्ट पे थोड़ी भीड़ बैठ जाती है। एक पर्सन इतनी बैड एंट्री करती है जिससे हिट होकर विक्की सीधा फ्रेन के पीछे जाकर हिट होती है। एक सेकंड के लिए दोनों की हार्ट बीट और ब्रीदिंग एकदम से रुक चुकी थी। कॉज विक्की अपनी पीछे जो महसूस कर रही थी और फ्रेन अपनी सामने जो महसूस कर रही थी। फ्रेन अपनी चेस्ट पर विक्की की बैक और नीचे अपने वीक पॉइंट पर उसकी एस को एक सेकंड तक रुक कर विक्की जल्दी से अपनी हाथ पीछे रखती है और फ्रेन से थोड़ी दूर आती है। लिफ्ट नेक्स्ट फ्लोर पर रुकते ही लोग जल्दी जल्दी में बाहर जाती है। उस टाइम अगेन विक्की हिट होती है और फिर से फ्रेन के पास आ जाती है। विक्की अगेन उसे हिट ना हो इसीलिए जल्दी से वो अपने हाथ पीछे रखने की कोशिश करती है, पर उसे आइडिया नहीं था कि उसकी हाथ फ्रेन की वीक पॉइंट पर ऑलरेडी जा चुकी थी। फ्रेन जल्दी से उसकी हाथ होल्ड करती है और उसे टर्न करती है और उसकी वेस्ट को होल्ड करके अपने साथ ग्रैब कर लेती है। इस बार तो सिचुएशन और भी ज़्यादा हॉट हो जाती है, कॉज दोनों ही एकदम फेस टू फेस थी और फ्रेन उसे जिस तरह से ग्रैब किया था, विक्की की तो सांसें ही रुक चुकी थी। फ्रेन उसकी थोड़ी और क्लोज आती है, उसकी शोल्डर पर धीरे से कहती है, डोंट मूव मिस विक्की, नहीं तो आप फिर से मेरे साथ हिट हो जाओगे। विक्की एकदम से सरप्राइज होकर बस फ्रेन की ओर देख रही थी, अपनी ब्रीदिंग ले रही थी और नीचे देखने की कोशिश कर रही थी। कॉज राइट नाउ वो जो फील कर रही थी और इधर फ्रेन, दोनों जिस पोजीशन में वहाँ खड़ी थी, फ्रेन उसे ग्रैब करके विक्की उसे थोड़ी सी नीचे, जहाँ फ्रेन की वीक पॉइंट विक्की के वीक पॉइंट के साथ हिट हो रही थी। फ्रेन की तो मन कर रही थी कि वो आस पास कुछ ना देखे, कुछ ना सोचे, बस यहीं पर उसे होल्ड करके अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दे। सडनली लिफ्ट वहीं पर बंद हो जाती है। बचे कुछ ही जो भी लोग था मेंबर था वो लोग बाहर चला जाता है, तो विक्की जल्दी से एक बटन प्रेस करती है जिससे पूरी तरह लिफ्ट वहीं पर रुक चुकी थी। नाउ लिफ्ट के अंदर कोई भी नहीं था। फ्रेन जल्दी से नीचे एक फाइल से पेपर उठाकर वहाँ के सीसीटीवी कैमरा को पेपर से ढक देती है। देन वो धीरे धीरे अगेन विक्की के पास आती है और उसकी वेस्ट पर अपनी हाथ रखे वहाँ मूव करती है। उसकी मन कर रही थी कि वो विक्की को बता दे कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, अपनी जो मन चाहे वो करना चाहती है। विक्की डीपली बस ब्रीदिंग ले रही थी। फ्रेन, व्हाट यू डूइंग? क्या कर रहे थे आप? आप अपनी ट्राउज़र के अंदर क्या कुछ पहनते हो? फ्रेन उसकी और पास आकर कहती है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं पहनती हूँ। विक्की, मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ। क्या सच? व्हाट यू मीन? आप मुझसे कुछ छुपा रहे थे? यस, मैं बताना चाहती हूँ कि आई एम इंटरसेक्स पर्सन और तुम जो सोच रहे हो वो फेक नहीं है, दिस इज़ रियल। ये कहते हुए वो विक्की को एकदम से लेफ्ट की वॉल पर प्रेस करती है। फ्रेन, फ्रेन आप क्या कर रहे हो? जस्ट स्टॉप इट। फ्रेन नॉट स्माइल करती है। वाई? तुम इस चीज़ को लेकर इतनी डर क्यों रहे हो? आई आई डोंट नो, बस आप मुझसे दूर हो जाओ। फ्रेन थोड़ी गुस्से में, थोड़ी जेलसी में उसके नीचे देखती है। आज इतनी शॉर्ट स्कर्ट तुमने क्यों पहनी है?
तुम्हें पता है ना, तुम्हारी पूरी लैब, पूरी लेग दिख रही है। क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे साथ कितनी डीपली, कितनी हार्डली इंटीमेट होना चाहती हूँ? तुम्हारी बैक पर स्लैप करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो तुम सोच रहे हो। फ्रेन ये कहते हुए अपनी दोनों हाथ सडनली विक्की की प्राइवेट पार्ट पर रखती है और उसके कानों में जाकर धीरे से बाइट करती है। विक्की, यू डोंट नो तुम कितनी ज़्यादा हॉट हो। तुमने मेरे ऊपर क्या किया है? जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मैं अनकंट्रोल हो जाती हूँ। राइट नाउ मेरी वीक पॉइंट एकदम हर्ट हो चुकी है। क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे? फ्रेन ये कहते हुए अपनी मेंबर से विक्की के वीक पॉइंट को प्रेस करती है। विक्की एक सेकेंड तक मौन करती है एंड सडनली वो फ्रेन के दिल पर बहुत जोर से हिट करते हुए उसे पीछे पुश करती है और उसकी गालों पर स्लैप करती है। फ्रेन, व्हाट आर यू डूइंग? क्या आपको नहीं पता कुछ दिन बाद मेरी शादी होने वाली है? और एलेक्स, क्या वो नहीं जानता कि आप इंटरसेक्स पर्सन हो? उसकी ये सब बेकार फालतू की बातें सुनकर फ्रेन को तो गुस्सा आ रही थी। हाँ, वो बास्टर्ड फियांसे जो हमेशा तुम्हें टॉर्चर करता है, तुम्हें मारता है। वेट, वो रात में तुम्हें बहुत हैप्पी करता है ना, तुम्हें एकदम सेटिस्फाइड करता है ना, इसीलिए तुम उसके साइड ले रहे हो। शादी अभी तक हुई नहीं और तुम अभी से ही उसके गुण गा रहे हो। स्टार्टिंग से ही तुम उसकी वाइफ बनना चाहते हो। नाउ आई अंडरस्टैंड, वो सब कुछ तुम्हें बहुत पसंद है। फेन बहुत गुस्से में उसके ऊपर एकदम से चिल्ला देती है। स्टॉप इट फ्रेन, डोंट क्रॉस योर लिमिट। आपको ये सब कहने की हक नहीं है। यू आर जस्ट माई बॉडीगार्ड। फ्रेन की तो ईगो हर्ट हो जाती है। शी इज अ माफिया। वो उसके ऊपर ऐसे चीख रही है। कौन है वो? उस बास्टर्ड की उर्फी वाइफ? यू नो व्हाट, तुम उन सारे वुमेन्स में से हो जिन्हें दूसरों के सामने नेक धोना बहुत पसंद है। तुम बहुत जल्दी हार मान लेते हो। तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है और मुझे ना ऐसे चीप यूजलेस वुमेन बिल्कुल पसंद नहीं। और तभी अगेन बहुत ज़ोर से फेन की गालों पर एक स्लैप पड़ती है। ये स्लैप बहुत ज़ोर से थी जिससे उसकी गालों पर रेड निशान पड़ जाती है। हाउ डे यू फेन, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे जज करने की? आप मुझे जानते ही कितना हो। आप मुझे नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। ये कहते हुए विक्की लिफ्ट को ऑन कर देती है। यू हर्टिंग मी फ्रेंड, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। विक्की की आंखों पर आंसू आ चुके थे। लिफ्ट उसकी फ्लोर पर आकर रुकते ही विक्की भागकर अपनी प्राइवेट ऑफिस में जाके बहुत जोर से डोर को लॉक कर देती है। इधर फ्रेन अभी भी ब्लैंक होकर अपनी लेफ्ट गालों को होल्ड करके वहाँ खड़ी थी। वो धीरे धीरे गुस्से में नोट करती है। तुम पछताओगे विक्की। फ्रेन ये कहते हुए बहुत गुस्से में जोर से लिफ्ट के बटन नीचे की फ्लोर में प्रेस करती है। आई डोंट वांट दिस। आई एम अ माफिया लीडर, मेरी एक रेस्पेक्ट है। उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? उसने मुझे स्लैप की। ओह शिट। स्लैप काफ़ी जोरदार था ना कि फ्रेन के गालों पे रेड निशान पड़ गया। तो ये एपिसोड यहीं पर एंड होते हैं। सो व्हाट डू थिंक, आगे क्या होने वाली है? ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। ओके, सो देखते हैं आगे क्या होती है। सी यू सून देन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।